सो गाइस, अगर आप लोग भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करके आप सोच रहे हो किसी टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में कि आपकी किस्मत भी सुज़लॉन, रिलायंस पावर जैसे बड़े बड़े मल्टी बैग रिटर्न जैसे आपकी भी किस्मत यहां पर बदल जाए अचानक से, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में है या फिर टर्न अराउंड जैसी कंडीशंस वोडाफोन आइडिया में अभी नहीं है और शायद लंबे समय तक देखने को ना मिले, जिस तरह की रिपोर्ट्स मैंने शायद पर आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किए हैं। इसीलिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बहुत ध्यान से हमें रेंज समझनी होती है कि भैया आखिर ये रेंज है क्या। जैसे कि अगर आप इस चैनल पर रेगुलर, आपको पता है कि नवंबर 2024 से लेकर के आज की डेट तक 660 से लेकर के 660 से लेकर के 690, 720, 740, 760 और 790 और उसके बाद आता है 840। ये रेंज एक एक स्टेप हमने डिस्कस किए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, और एक बार भी इस रेंज के अगेंस्ट, ना ही इसके ऊपर ना ही इसके नीचे वोडाफोन आइडिया अभी तक जाता देखने को मिला इतने महीनों के अंदर। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी तो यहां पर नहीं है, लेकिन अगर हम रेंज के अंदर हैं तो हमको इस रेंज को अच्छे से समझना होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। लेकिन अभी जहां पे वोडाफोन आइडिया है, यहां टर्न अराउंड की जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, अगर आपको एक बड़ा टर्न अराउंड चाहिए, अब जैसे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए, रिलायंस पावर और सुज़लॉन, ये टर्न अराउंड स्टोरी क्यों करके देखे गए? पहला रीजन, डेट फ्री अपने आप को डिक्लेयर करना, दोनों ने किया। दूसरा, प्रोजेक्ट्स यानी कि कंपनी में बिजनेस लेकर के आना, यही दो सबसे बड़े रीजन, और साथ में मैनेजमेंट को पक्का करना। ये तीन रीजन रहे कि ये दोनों कंपनीज क्यों 5 साल के अंदर इतने तगड़े रिटर्न दे करके गई। लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ना ही डेट फ्री है और ना ही यहां पर दूसरी वाली बात हो रही है, ना ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी के अंदर है। ऑल दो ध्यान से सुनो, 5G डेवलपमेंट कंपनी कर रही है, लेकिन जब बिजनेस डेवलपमेंट की बात आती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो कैश फ्लो किस तरह से कंपनी का काम कर रहा है, वो क्या डिसाइड करता है, कंपनी किस तरह से फंड्स लेकर के आती है कंपनी में। और आपको पता है भैया, फंड रेज जैसी कोई भी चीज दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। कंपनी ने भले ही स्टेटमेंट्स दिए, कंपनी ने भले ही अप्रूवल्स ले लिए, लेकिन लगभग 1.5 महीना होने को आ चुका है, शायद 2 महीने भी हो चुके होंगे, कि कोई भी खबर नहीं है कि आगे फंड्स का क्या होगा। दूसरा आता है भैया, डेट फ्री तो है ही नहीं, एजीआर का यहां पर एक बड़ा कंसर्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास जब फंड्स होंगे तो कंपनी धीरे धीरे एजीआर को भी चुकाएगी, जो कि कंपनी ने किया भी है। लेकिन इतना बड़ा कर्ज को चुकाने में 20-20 साल तक भी लग सकते हैं, शायद उससे ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर कोई रिलीफ कंपनी को एजीआर पर ना मिले। और जब हम टर्न अराउंड की बात करते हैं तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, कंपनी के पास पूरी तरह से एजीआर का रिलीफ होना चाहिए, टोटल रिलीफ। अगला आता है बैंक गारंटीज। अब जब फंड्स की बात आती है तो कंपनी को लोन भी चाहिए। लोन चाहिए कहां से? बैंक से। बैंक से लोन लेगी तो कंपनी पे फंड्स आएंगे, लेकिन वो बैंक गारंटीज भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो तीन चीजें यहां पर टर्न अराउंड स्टोरी के लिए जो हम लोग ढूंढते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, ये तीन मेजर कंसर्न आपकी स्क्रीन पर यहां पर है। क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द ये कंसर्न्स हट जाएंगे और एक टर्न अराउंड स्टोरी वोडाफोन आइडिया के लिए बन सकती है? क्योंकि ये तीन मेजर कंसर्न है, अगर नहीं हटेंगे तो भैया दूर दूर तक नहीं, फिर वही रेंज आती जो अभी हमने डिस्कस करी, वही रेंज के बीच में चलेगा, छोटी छोटी रिलीफ मिलते रहेंगे, तो शायद उसके ऊपर भी आए, लेकिन वो रिलीफ डिले होते चले जाएंगे, तो उस रेंज के नीचे भी आ जाएगा। जैसे ये स्क्रीन पे देखो 660, अभी तक जितना मेरा चार्ट मैंने आपके सामने खोल रखा है, मई 2025 से लेकर के आज की डेट तक का, आपको दिखेगा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इतने ही महीनों के अंदर आपको 5 बार 660 दिख गया। 660 यहां से बार बार सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन भैया अब कंडीशन यहां पर क्या आ चुकी है कि पिछले 3 सेशन के अंदर स्टॉक ने 660 के नीचे बार बार एग्जिट कर रहा है। 660 के नीचे बार बार एग्जिट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि रिसेंट जो 660 से रिकवरी बनी 690 तक की, वो सफिशिएंट नहीं थी। तो अगर 660 आपका ब्रेकडाउन हो गया और यहां पर लगातार गैपिंग देखने को मिल गई, तो भैया चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपकी बार 660 पर भी। तो हमें देखना होगा कि कंपनी की जो नेक्स्ट डेट आ रही है, 7 घंटे पहले ही कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है, 18 अगस्त को कंपनी की
इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग है जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद होगी। अभी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो 18 अगस्त भी कंपनी के एक और इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। अब देखना यह है कि इस दिन कंपनी क्या कुछ डिसीजन देती है या फिर इन्वेस्टर्स को वही सूखा सूखा ही रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। इसके साथ में वॉल्यूम्स भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स नहीं है और ना ही ज्यादा हैवी डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और तो आज बायर थोड़े से ज्यादा इन कंपैरिजन विद सेलर 4 करोड़ 32 लाख बाय पर है और 3 करोड़ 20 लाख इस समय सेल पर है। अपडेट्स और क्या है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इस वीकेंड में क्या क्या हुआ है समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। क्वार्टर वन का छोटा सा ग्लिम्स यहां पर लेते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, कि कंपनी की सेल्स जून के क्वार्टर में क्या देखने को मिल सकती है। तो 2022 मार्च कंपनी के सेल्स आए थे 2474 यानी कि 2474 करोड़ के, जो कि जून 2022 में कंपनी ने बड़ा ड्रॉप खाया। यहां पे कंपनी के सेल्स अच्छे खासे ड्रॉप किए 1381 करोड़ मात्र, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे मार्च के कंपैरिजन में जून का क्वार्टर बहुत फीका नजर आता है, बहुत फीका। ये हो गया एक साइड। अब दूसरा साइड अगर आप यहां पर देखो 2023 मार्च और 2023 जून। 2023 मार्च में कंपनी के सेल्स है 1694 करोड़, वही जून 2023 में रहे 1351 करोड़, यानी कि यहां पे भी कंपनी ने जून के क्वार्टर में वीकनेस शो की है। अब 2024 का डाटा देखते हैं एक बार। मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स थी 2196 करोड़, वही जून 2024 में कंपनी की सेल्स 2022 करोड़ हुई। यानी कि क्या पता लग रहा है, देखो सबसे पहले तो मार्च के क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क दे रही है, ये तो हमको पता चल गया, और बड़ा बेंचमार्क हर क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में दिसंबर के कंपैरिजन में कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क लेकर के आ रही है और जून का क्वार्टर वही नीचे आता है फिर से। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जून का क्वार्टर सेकंड बेस्ट क्वार्टर है। और मार्च 2025 का अगर हम यहां पर डाटा देखेंगे, कंपनी ने बहुत बड़ा बेंचमार्क दे रखा है सेल्स में। 2025 मार्च में 3790 करोड़ की सेल्स। तो अगर हम पास्ट डाटा उठा के देखें जहां कंपनी के जून के क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, अगर हम जून के क्वार्टर का डाटा पास्ट में उठा के देखें तो ऐसे में कंपनी क्या यहां पे अच्छे नंबर दे सकती है, जून के क्वार्टर में सेल्स कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ना के बराबर है, मतलब कि कंपनी के सेल्स आपको अराउंड 33 से 3400 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर आपको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है आपके सेल्स को लेकर के।